भगवान श्री राघवेंद्र बार बार लखन को कह रहे हैं, लखन उठ जाग ना, अभी माता किशोरी तुम्हें पुकारने वाली होगी, इसलिए उठो ना लखन। प्रातः पहर से लेकर के प्रभात बेला से लेकर के रात्रि के मध्य तक सेवा में रत रहने वाले लखन अभी तो जगाया है, फिर सोने की बारी कब आई? तू, मैं जान रहा हूं कि नाटक कर रहा है, जानता है कि तुम्हारा राम बिना लखन के एक कदम बढ़ा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, इसलिए शायद परेशान कर रहे हो। मैं यही भी जानता हूं बड़ा होकर के आए थे कृष्णावतार के समय, सेवा नहीं कर पाई, सेवा के लिए तुमने अपने आप को छोटा बना लिया, सेवक धर्म निभाया, इतना बड़ा त्याग किया। आज युद्ध के मैदान में जिस समय भाई भाई का सहारा होता है, उस समय तुम मूक हो गए हो लखन, आखिर क्यों? उठ जाग जाओ, और राम यदि होते नहीं भारत की धरती पर तो राम का इतिहास से कुछ होता नहीं। यह कहने वाले लखन तुम सो रहे हो या सोने का नाटक कर रहे हो, या श्वास रंध थम गई है, या शक्ति का बाण तुम्हें जगा नहीं पा रहा है। शेष श्रुति शारदा जो लखन के दाईं बाईं ओर चल करके प्रणाम करती हैं, सारी सृष्टि का भार कमठ धर पर रखने वाले लखन आज मूक कैसे हो सकते हो? शक्ति का बाण लगा है तो संजीवनी के द्वारा ही जागृत हो पाओगे। श्री हनुमान जैसा बल हो तब क्यों ना राम काज में देरी क्यों हो सकती है? राम काज तो सार्थक होना ही है। हनुमान ने कहा कि बूटी को लाना है तो ये हनुमान जहाज की भांति जहगिरी चरण देहे हनुमंता, चले हो सुगा पाताल तुरंता, जिमी अमोघ रघुपति करिबाना, यही भांति चले हो हनुमाना। साधारण तर्क से तीर निकाल करके छोड़ोगे तो कहीं जा करके रुक जाएगा, लेकिन यह राम रूपी अमोघ बाण है, यदि निकल गया तर्क से तो कार्य करके ही लौटेगा, बिना कार्य के नहीं आ सकता। श्री हनुमान चले हैं, संजीवनी लेकर के आए हैं। गोद में लेटा करके श्री राम लखन के माथे पर अपना वरद हस्त फेर रहे हैं। मार्ग में परीक्षण भी हुआ, अच्छे सत्कार्यों में ही अधर्म को छुपा दिया जाता है, धर्म सत्य की आड़ में ही अधर्म छुपता है, सदैव याद रखिएगा। लेकिन विचार करिएगा कि अधर्म तुम्हारी रक्षा कर सकता है, झूठ बोल करके अपने आप को अधर्म से हम बचा सकते हैं, तो क्या सत्य इतना गया गुजरा है जो तुम्हें बचा नहीं सकता है, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है? कर सकता है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। धर्म ना दूसर सत्य समाना। कबीरदास जी महाराज बैठे हैं, जुलाई का काम करते हैं। एक चोर आया और आकर के
कबीरदास जी महाराज से कहने लगा, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, लोग ढूंढ रहे हैं, स्थान कोई दे दीजिए जिसमें जाकर के छुप जाऊं। कबीरदास जी ने कहा, ये रुई का ढेर पड़ा है, इसमें जाकर के छुप जाओ। छुप गया चोर। पुलिस पीछे से आई, क्यों चोर को देखा है बाबा? कह दिया, हाँ देखा है। कहाँ है? इस रुई के ढेर में है। और चोर सांसें ले रहा है। बाबा ने कहा था कि छुप जाना, अच्छा छुप गया था कि हमको बता दिया। पुलिस वालों ने 2-4 डंडे मारे रुई में, ढेर से रुई उड़ने लगी। रे बाबा तू झूठ बोलता है, भला रुई के ढेर में चोर छुप सकता है क्या? कोई चोर नहीं है, चले गए, भाग गए। चोर निकल के बाहर आया और कहने लगा, बाबा आज तो तुमने मुझे फंसा ही दिया था, बच गया। कबीरदास जी महाराज ने कहा, बच तो गए हो ना? हाँ, लेकिन बता क्यों दिया था? तुम तो सत्य बोल बैठे कि मैं उस रुई के ढेर में ही बैठा हूं। पकड़ा जाता तो ये अच्छा रहा कि मेरी रक्षा हो गई। कबीरदास जी ने कहा, मैं झूठ कहता कि तुम रुई के ढेर में नहीं हो तो भी तुम्हारा रक्षण होता, तब भी तुम बच जाते। लेकिन मैंने सत्य कहा कि तुम रुई के ढेर में हो, तब भी तुम्हारा रक्षण हुआ, तब भी तुम बच गए हो। जब सत्य बोलने से हमारी रक्षा हो सकती है तो हम झूठ का आश्रय क्यों लें? और सत्य स्वरूप तो भगवान है, साक्षात सत्य में ईश्वर का वास होता है। लेकिन हम आज राम की कथाएं तो बहुत सुनते हैं। आज सबसे ज्यादा धर्म हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत अनेक जगह, एक जगह विराम लेती है, दूसरे मोहल्ले में फिर शुरू हो जाती है, फिर दूसरे गांव में, फिर तीसरे प्रांत में, फिर जिला में। जहां देखो वही भागवत और वही राम कथाएं नित्य नूतन चल रही हैं। जिस राम कथा को सुनने के लिए आप बैठे हैं, यही राम कथा सरिता गंगा दूसरे मोहल्ले में भी चल रही होगी। बहुत हो रहे हैं धर्म। राम की कथाएं हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन राम की नहीं सुनी है। राम की कथाएं तो सुनी हैं, लेकिन राम की नहीं सुनी है। राम से मांगा है हमने, लेकिन राम को नहीं मांगा। यदि हमने राम की मान ली गई होती तो आज हमारे घर स्वर्ग बन गए होते। आज हम एकांत की तलाश में, शांति की खोज में कहीं भटक ना रहे होते। आज हम जीवन में समझौते धारण ना कर रहे होते, क्योंकि हमने राम की मानी ही नहीं है, केवल राम की कथाएं सुनी है। बदलाव क्या आया है, यह सर्वोपरि है। राम कथा सुनने का फल तभी प्राप्त होगा जीव को, जब हमारी जीवन की एक एक बुराई का हम त्याग कर दें। भले ही वह बड़ों को अपमान करने की आदत हो या निंदा का स्वभाव हो, आप कोई व्रत धारण ना करिए, लेकिन कभी विचार करिए कि हम मौन व्रत धारण करेंगे। आज मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, आज मैं किसी को सताऊंगा नहीं, आज मैं किसी से बुरे शब्द नहीं बोलूंगी। यही आपकी पूजा है, यही आपका व्रत है। इसी व्रत को धारण लखन ने किया था। सेवा सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, लेकिन राम की सेवा से राष्ट्र की सेवा श्रेष्ठ है, क्योंकि मेरे राम भी तो राष्ट्र की सेवा के लिए आए थे। एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। सच पूछो इस दुनिया का, हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। हर मानव के अंदर देखो जीवन की सच्चाई एक है। लोगों की तो बात छोड़ दो, मानव की हर जात एक है। सीधी सच्ची बात मान लो, हर जातों की जात एक है, हर जातों की जात एक है। सारे जग का नूर एक है।
आज लोगों की अंतिम इच्छा क्या है, हम क्या चाहते हैं? लोकसभा बसंती चोला पहनकर आएगी तो गली गली वृंदावन बन जाएगी। भगवान लखन संजीवनी के द्वारा जागे हैं तो जगाया गया है, क्योंकि जागते वही हैं जो अंदर से जगाए गए होते हैं। राम रावण का युद्ध हो रहा है। लखन ने कहा कि विभीषण अंदर की सच्चाई गहराई को जानता होगा। नाभि में अमृत है, यह भेद केवल भाई जानता था। लोगों ने कहा कि अपने भेद किसी को नहीं बताने चाहिए, लेकिन यदि भाई शत्रु भी हो ना तो वह भी आप उसको भेद बता सकते हैं, क्योंकि वह अधिकारी है। अब आप कहेंगे कि विभीषण भी तो भाई था और उसको मालूम था, तो एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढारे। लेकिन उस विभीषण ने राम का साथ इसलिए दिया था क्योंकि उसका भाई अधर्मी था, पापाचारी था, अनाचारी था। यदि आपका भाई धर्मी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी है तो आप उसका साथ छोड़ करके राम कार्य में साथ देंगे, फिर आप अधिकारी नहीं हैं उसको भाई कहने के। भगवान को ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। सभी देवताओं का चिंतन कर, सभी देवताओं को प्रणाम कर राम ने तरकस से तीर निकाला और ऐसा बाण मारा भगवान श्री राघवेंद्र ने कि जान्यो मनुज करी दनुज, कानन दहन पावक हरि स्वयं। भगवान श्री रघुनाथ चला रहे हैं, जही नमत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय, भजेऊ नहीं करुणा मयन। जिस समय भगवान श्री राम ने अजन्मते पर द्रोह रक्त पापोघमय तव तनु अयम कह करके बाण छोड़ा तो रावण भगवान के सामने ही असुर वृत्ति वाला निज स्वरूप में आकर के भगवान राम के द्वारा उद्धारित हुआ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, भक्ति वत्सल भगवान